टेलीग्राम बैन होने के बाद अब पीएम मोदी के इस बड़े फैसले के चलते सोशल मीडिया पे एक अलग ही बवाल फिर से चल रहा है। फेक न्यूज ये सभी कुछ लगाम लगाने के लिए अब एनटीए भी पूरी तरीके से सख्त है। अब एक उन्होंने ठोस कदम उठाया है। क्या आपको इसके बारे में पता है? देखिए, नीट यूजी री एग्जामिनेशन जो कि 2026 की प्रक्रिया, ये 21 तारीख को परीक्षा होने जा रही है। एनटीए ने एक नया पोर्टल भी इसके लिए लॉन्च कर दिया है, जिसका मकसद सिर्फ एक फेयर प्रिपरेशन और जितने भी पेपर लीक के मामले हैं उस पे लगाम लगाने के लिए। लेकिन क्या ये तरीके काम आएंगे? इस पूरे नए प्लेटफॉर्म की बात करूं, जो नया पोर्टल बनाया गया है, इससे अब सभी के लिए परेशानियां शायद थोड़ी सी कम हो सकती है। ऐसा हमारा नहीं, ऐसा एनटीए का ही कहना है, ऐसा ही उनका दावा है। चलिए बात करते हैं आखिर ये क्या नया पूरा प्लान है जो नई परीक्षा के तौर पे जरूर साबित होगा। माय गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे ये करीब 2026 की प्रक्रिया अपनी शिकायत आराम से आप अपने दर्ज करा सकते हैं, जैसे ही आपको टेलीग्राम या कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन पेपर या फेक चीजें मिलती है। लेकिन इतना भी जरूर तय है कि अभी 21 तारीख तक के लिए टेलीग्राम बिल्कुल बैन है। ये बड़ा कदम इसलिए जरूर उठाया गया है क्योंकि 21 जून को होने वाली जो ये फिर से परीक्षा है नीट की, आफ्टर पेपर लीक के बाद ये बरकरार बिल्कुल पूर्ण तरीके से हो। प्रायोरिटी इस पे काफी है। 3 मई को हुई मेन जो एग्जामिनेशन थी, इसको रद्द होने के बाद अब ये कार्रवाई तेजी से चालू हो चुकी है। पूरी एग्जाम के स्टेट्स में ये पेपर लीक के विवाद की वजह से कैंसिलेशन हुआ था, काफी परेशानियां रही उम्मीदवारों को। लेकिन एनटीए का ये साफ अब वार्निंग समझ लीजिए, जहां पे उम्मीदवारों के लिए ये बहुत बड़ी वार्निंग है। जिस बीच अब ये ठोस कदम भी उठा लिया है कि टेलीग्राम को बैन करने का। ये देखना बाकी होगा कि आखिर इस पूरी बैन प्रक्रिया के बाद भी क्या ये चीजें थमेंगी, क्योंकि 21 तारीख का भी ज्यादा दूर नहीं है। परीक्षा बिल्कुल करीब आ चुकी है और उसके बीच चलते एक बार फिर से पेपर लीक का मामला ये नीट री एग्जामिनेशन के लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा क्रिएट करता है, जिसपे सभी एस्पिरेंट्स का सिर्फ एक ही मांग है कि इस पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। देखिए, एनटीए की तरफ से इस पूरे नए पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए आपको बस कुछ चीजें पता होनी चाहिए। मामूली जो है इसमें रिपोर्ट आपको दर्ज करनी है, जैसे ही आपको कुछ रिपोर्ट मिलती है। इसमें पहली कैटेगरी में एक ऐसी वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट्स में आते हैं जो नीट यूजी के पेपर या आंसर की देने के झूठे दावे जो करते हैं उसको आप मैच कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी जो उसकी शामिल होती है वो है फ्रॉड लोगों के लिए, जहां पे शिकायतों की आप जितनी भी लाइनें हैं ना, उनको इसमें सबमिशन के साथ डाल सकते हैं और देख सकते हैं क्या वाकई में क्या सच है क्या झूठ है। तीसरी कैटेगरी में एनटीए के बड़े इसमें अफसरों की बात होती है, सरकारी लोगों की बात होती है, जिसमें एग्जाम सेंटर के स्टाफ जितने भी अगर देखें तो इसमें पहचान करने वाली जितनी भी चीजें हैं वो शामिल है। इसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है एनटीए के बड़े अफसरों यानी कि सरकारी लोगों या एग्जाम सेंटर के स्टाफ की, अगर जितने भी देखें नकली पहचान बनाने वाले जितने भी शामिल है उनकी लाइनें। ये पूरे सिस्टम पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत शुरू किया गया है, जिसको फिर से दोहराया जा रहा है ताकि पेपर लीक माफिया ये पकड़े जा सके और कानूनी कार्रवाई भी इन पे जरूरी की जा सके। एनटीए ने सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए ये जितने भी एक मूल्यांकन यानी कि जितनी भी सलाह दी है इन सभी प्रोसेस को लेके वो झूठी खबर पर अब भरोसा ना करे, उसके लिए नया पोर्टल बनाया गया है ताकि खुद ही पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ही अपने दावों को बिल्कुल पूरी तरीके से वेरीफाई करके देख सके। देखिए, 22 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवार शामिल होने जा रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया में, तो इसलिए बनता है सिक्योरिटी को लेकर टाइट मामला। 21 जून को दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:15 यानी कि 5:15 तक ही आपकी परीक्षाएं चलेंगी। ये पूरा एक शेड्यूल है और स्टूडेंट के बीच इस पूरे एक्साइटमेंट लेवल को देखने के लिए अगर हम देखें तो वो एक्साइटमेंट अब धीरे धीरे मायूसी में इसलिए बदल रही है क्योंकि चर्चाएं कुछ ऐसी है, जो टेलीग्राम पे रात से जितनी भी लाइनें लग रही थी पेपर्स के, बस इन्हें पढ़ लो, उसके बाद और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के दावे और बड़े बड़े अगर देखें माफिया गैंग जो भारी मात्रा में पैसे वसूल रहे थे, उसके बाद अब सरकार भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है, जिस पे टेलीग्राम भी बैन हो चुका है। और अब ये देखना बाकी है कि अगर इस पूरी प्रक्रिया के बाद कितनी परेशानियां और आने वाली है। अभी के लिए इतना जरूर है कि 21 तारीख दूर नहीं है, अपनी प्रिपरेशन पे ही ध्यान दीजिए। एडमिट कार्ड पे जो आपकी जितनी भी परेशानियां थी उसको लेकर भी अब धीरे धीरे चीजें सॉल्व हो रही है। टेक्निकल जितनी भी गलतियां हैं वो एनटीए सुधार रहा है, इसलिए एडमिट कार्ड अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किए, सिंपली आप कुछ प्रोसेस के साथ उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए जरूर देखते रहिएगा जागरण जोश। नमस्कार।